नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। मैं 10 रुपए की राखी के लिए आपको अपनी प्रॉपर्टी उस पर नहीं लुटाने दूंगी। बस से उतर जब शिखा गली की तरफ मुड़ी तो गली की दुकानों की सज धज देखते ही बन रही थी। जहां एक और दुकान के बाहर एक मेज लगा कई सारे राखियों के डिब्बे सजाए गए थे, वहीं डोरी बांधकर रंग बिरंगी राखियां डोरी में क्लिप की सहायता से सजाई गई थी। राखी से 15 दिन पहले ही रौनक हो गई थी गली में। शिखा के कदम वहीं ठिठक गए। कैसे चाव से वह अपने बड़े भैया के लिए राखी खरीदती थी। शादी के पहले तो शाम 4 बजे से बुआ व चाचा चाची आ जाते उसके घर। एक एक कर सब राखी बंधवाते। रात 11 बजे तक चुहलबाजी हंसी ठहाके घुसते रहते। शादी के बाद भी वह दिल्ली से बेंगलुरु जाती, खासकर राखी बांधने। मगर बच्चे होने के बाद कभी बच्चों की परीक्षाएं तो कभी असाइनमेंट, धीरे धीरे आना जाना कम होता गया। अब तो वह राखी पोस्ट कर और फ़ोन पर वीडियो कॉल कर भाई के जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। पर इस बार शायद वह भी ना हो। देखा, तुम्हारे भाई ने औकात दिखा दी, अपने तेरे का फ़र्क नज़र आ गया। यह भात का सामान आया है, ऐसा सामान होता है क्या? अपनी बेटी मिनल की शादी तो 5 स्टार होटल में की और उसके घर वाले को ब्रांडेड कपड़े दिए। अब जब हमारी स्नेहा की शादी है तो ऐसा बर्ताव नहीं चाहिए। ऐसा बात विदा कर दो अपने भाई भाभी को। सुरेश गुस्से से गरजे। शिखा ने झट से दरवाज़ा बंद कर फुसफुसाया, अरे धीरे बोलिए, सब सुन लेंगे। अभी प्लीज़ कुछ मत कहिए। अपनी बेटी की शादी है, माहौल ख़राब करना उचित नहीं। मैं कहता हूँ सारा सामान लौटा दो, कुछ नहीं जाएगा। स्नेहा के साथ नथ जो मामा की तरफ की होती है वह भी कितनी हल्की दी है, वापस कर दो। ठीक है, मैं नई नथ ऑर्डर कर देती हूँ, मगर अपने आप पर काबू रखें। कितने मेहमान हैं घर में, बात का बतंगड़ बन जाएगा। शिखा ने बड़ी मुश्किल से अपनी पति सुरेश को समझाया था। 6 महीने पहले जब स्नेहा की शादी में भात फहराई की रस्म हो रही थी, अपनी भतीजी मिनल की शादी में 15 दिन पहले से पूरे उत्साह व उमंग से शिखा शरीक हुई थी और उसकी बेटी की शादी में उसके भाई भाभी मेहमानों की तरह 2 दिन पहले भात वाले दिन ही पहुँचे और सामान भी काफ़ी साधारण था। इस तरह का भेदभाव उसे भी चोट पहुँचा रहा था। उसने भी विदाई के वक्त एक साधारण सी साड़ी भाभी को और बड़े मन से भाई के लिए बनाई सोने की अंगूठी की जगह 5 स्टील के बर्तन देकर विदा कर दिया। बड़े भाई ने खुशी खुशी लिया और ढेरों आशीष देकर चले गए, पर अंदर कुछ डर का ज़रूर था उनके मन में भी। सुरेश ने बाद में ताकीद करी थी, शिखा को अब रिश्ता रखने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने भी मन में शक पाल लिया था। 1-2 बार फ़ोन आया भी भाभी का तो उसने नहीं उठाया। एक निजी विद्यालय की अध्यापिका शिखा स्कूल बस से आती जाती थी। घर पहुंची तो 3 बज रहे थे। गर्मा गर्म चाय के साथ अखबार के पन्ने पलटने लगी। सुबह की आपाधापी में अखबार छूट ही जाता है तो वह दोपहर में पढ़ती है। पिनाकल इंडिया कंपनी बंद होने के कगार पर। इस समाचार ने बरबस ही ध्यान खींचा। भैया तो इसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं। वह घबरा गई। इच्छा हुई कि भैया को फ़ोन लगाकर खैरियत पूछें, पर स्नेहा की शादी के बाद से ही दोनों के बीच अबोला पसरा है, उसी ने फैला रखा है। पर हिम्मत नहीं हुई, इसलिए भैया के जिगरी दोस्त अजय को फ़ोन लगा दिया। हेलो भैया, मैं शिखा, आपके दोस्त शेखर की छोटी बहन। इतना सब बताने की ज़रूरत नहीं है छुटकी, तुझे ना पहचानूं ऐसे कभी होगा क्या? और बता कैसी है? और भाई हमारी याद कैसे आ गई? भैया आज अखबार पढ़ा पिनाकल इंडिया लिमिटेड के बारे में। खबर तो आज छपी है छुटकी, हालात तो कंपनी के 6 महीने से ख़राब हैं। 50 से ऊपर की उम्र के कर्मचारियों को तो ज़बरदस्ती VRS दिलाया गया है, जैसे मुझे व तेरे भैया को।
तुझे तो पता ही होगा, वे तपाक से बोले। जी, रूधे गले से शिखा बोली और फ़ोन काट दिया, क्योंकि आंसुओं की छड़ी में स्वर गुम हो गए थे। यह क्यों करते हैं मायके वाले, अपना दुख अपनी तकलीफ बेटियों से छुपाते हैं। सच बेटियां तब पराई नहीं होती जब विदा होती हैं। बेटियां तो तब पराई हो जाती हैं जब अपने ही भाई बहन माता पिता उनसे बातें छुपाने लगते हैं। वे समझते हैं कि इनसे मदद नहीं मांग सकते। तो क्या बेटियां बस त्योहार व कामकाज में नेग लेने भर के लिए बनी हैं? यह प्रश्न शिखा को अंदर ही अंदर भेद गया। अब सब आईने की तरफ साफ था। जब वह स्नेहा की शादी की खुशियां मना रही थी, तब भैया अपनी नौकरी बचाने की जद्दोजहद में लगे थे, इसलिए पहले से नहीं आए। उनके पास हाथ खोलकर लुटाने के लिए नहीं था, फिर भी जमा पूंजी खर्च कर भात का सामान जुटाया था। उफ, फिर भी वह ना रिश्ता बचा पाए ना सम्मान। शिखा ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। राखी के दिन गुलाब जामुन के तलने की महक से रसोई गुलजार हो रही थी। सुरेश ने आकर जोर से खुशबू अंदर खींचते हुए कहा, वाह, आज तो गुलाब जामुन बन रहे हैं। सुनिए, मैंने फ़्लाइट की टिकट ले ली है और मैं भैया के यहाँ जा रही हूँ। अच्छा, पर मैंने तो मना किया था ना। शिखा ने कहा, इधर बैठिए। फिर सारी बात विस्तार से बताई। ओह, हमने कितना गलत समझा उन्हें। हाँ शिखा, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। मैं यहीं रुकता हूँ, स्नेहा भी आ रही होगी। शिखा ने बेल बजाई और काफ़ी देर तक खड़ी रही। फीकी मुस्कान के साथ भाभी ने अंदर बिठाया। भैया कह वो शेखर के गले लग गई। भैया भाभी दोनों ही कमज़ोर लग रहे थे। चिंता की लकीरें चेहरों पर उभर आई थी। उन्होंने बेटी की शादी हैसियत से ज़्यादा की थी। अब छोटे बेटे के लिए व खुद के बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं बचा था। ऊपर से जिस नौकरी पर गुमान था वह भी हाथ से निकल गई। उसने उनका मूड ठीक करने के लिए कहा, बताओ तो भैया, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई है मेरी छुटकी? गुलाब जामुन, वो भी अपने हाथों से बनाकर। तब तक भाभी चाय नाश्ता लेकर आ गई। वह उससे बोली, दीदी आप पूजा की तैयारी कर दीजिए, हम अभी आएँ। थाली में रोली, कुमकुम, अच्छत दिया सजाकर एक कटोरी में गुलाब जामुन निकालने के लिए किचन की तरफ जाने के लिए गैलरी की तरफ मुड़ी तो भाभी के स्वर ने कदम रोक दिए। गुलाब जामुन खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर वो इतने प्यार से बना कर लाई है। आपको पता है आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है। वह एक दिन आकर शुगर बढ़ाकर चली जाएगी। बाद में आपकी सेहत का ध्यान तो मुझे ही रखना है। कभी तो सुन लिया करो मेरी। ऐसे ही मेरे मना करने के बाद भी आपने अपने प्रोविडेंट फंड का काफ़ी सारा हिस्सा स्नेहा की शादी में खर्च कर दिया। एक तो वहाँ आपकी कोई कद्र भी नहीं हुई और दूसरा बेटे की फीस के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। और आज 10 रुपए की राखी के लिए मैं उस पर पूरी प्रॉपर्टी नहीं लुटाने दूंगी। उसके हाथ से कटोरी छूटकर गिर गई। कमरे से भैया भाभी बाहर आ गए। छुटकी, भैया आप मुझे इतने पराया क्यों कर रहे हैं? अगर आप मुझे बता देंगे कि मुझे शुगर है तो मैं क्यों जिद करके आपको मीठा खिलाऊंगी? बताइए, क्या मुझे आपकी सेहत की चिंता नहीं है? ऐसे ही अगर आप मुझे बता देते अपनी नौकरी की समस्या तो वह सब नहीं होता जो उस दिन हुआ। गलत सीखा, मैं तुम्हें पराया नहीं कर रहा था, बस अपना बड़प्पन बचाने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर वो नन्ही बच्ची बन भैया से लिपट गई। दोनों भाई भाभी को पीढ़े पर बैठाकर शिखा ने तिलक लगाया और राखी बांधी। तब तक भतीजे बंटी ने आकर गाना लगा दिया। बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। मुँह मीठा मैं अपने भाई का मेवे से करूँगी, कहकर शिखा ने बादाम और किशमिश भैया के मुँह में डाल दिए। बंटी, यह लो तुम्हारे फीस के पैसे, निश्चिंत होकर खूब पढ़ो। यह बुआ है ना सब संभालने के लिए, समझे? शिखा ने चेक बुक से चेक काट कर बंटी को थमा दिया और अपने भाभी से कहा, भैया भाभी, बहनें सिर्फ लूटने के लिए ही मायके नहीं आती हैं, अपना बुआ और बहन का फ़र्ज अदा करने भी मायके आती हैं। एक भाई बहन का रिश्ता सुख दुख बांटने का होता है, सिर्फ सुख बांटने का नहीं भैया, कहकर शिखा अपने भाई के गले लग गई और दोनों की आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। भाई बहन का ये पवित्र बंधन, रक्षा बंधन, आज अपने सार्थक होने पर मुस्कुरा रहा था।
दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का एक पावन त्योहार है। रक्षाबंधन का नेग लेना बहनों का हक होता है और उसे देना भाइयों का फर्ज। लेकिन इन सभी से ऊपर भी एक रिश्ता दर्द का रिश्ता होता है जो भाई और बहन के बीच में होता है। सुख दुख का रिश्ता, एक दूसरों की मुसीबतों में काम आने का रिश्ता। बहनें सिर्फ मायके अपने भाई और भाभी से नेग लेने नहीं आती हैं, बल्कि अपने भाई भाभी के सुख दुख में काम आने के लिए भी आती हैं। इसलिए बीते सभी गिले शिकवे भूलकर इस पर्व को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाइए और अपने जीवन में इन रिश्तों की अहमियत समझिए। आपको शिखा का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।